वेलकम टू माय चैनल। सो इस ईयरली ज़ोडिएक रीडिंग में हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये साल 2022 आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर यहाँ पे कैसे रहेंगे और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है वो आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है, तो आप इसे देख सकते हैं किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए, मीन्स किसी भी सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए। ओके, सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि, जेमिनी वैसे तो बहुत ही जेमिनी जो लोग होते हैं उनके कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, लेकिन इस साल मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे और ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये वाला कार्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं। जेमिनी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे काम बहुत रहेगा इस साल। जेमिनी आप लोग बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हो और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतना ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दो। तो आपके लिए एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडवाइस है वो ये है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कोई भी अगर आपको इशू होता है, कोई भी सिम्टम जस्ट मैं आपको एक वो बता रही हूँ कि तो उसके लिए सीरियसली जल्दी से एक्शन आपको लेना होगा। ये एक यहाँ पे एडवाइस है, चीज़ों को टालना नहीं। अगर आपको कुछ भी हेल्थ इशू है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को टालना नहीं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लोग लेना। और थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने खाने पीने का यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ में आप लोग के अंदर एक चाह है कि मैं सब कुछ आज ही अचीव कर लूँ, मैं सब कुछ मुझे आज ही मिल जाए, मेरे आज ही मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँ। तो मेहनत करने से आप लोग कभी पीछे नहीं हटते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग मेहनत करने से डरते हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता चलने को। जल्दीबाज़ी ना मचाएँ, आराम से डिसीज़न लें, आराम से काम लें और सोच समझ कर डिसीज़न लें, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स और इसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है। तो जिन भी लोगों का प्यार में दिल टूटा हुआ है, किसी भी तरीके से उनको हर्ट हुआ है, रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है आपका आपके पर्सन से, तो इस साल बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है जेमिनी। और टेम्परेंस की एनर्जी ऐसी है, खुद को हील करना, अपने चक्रास पे काम करना, अपने आप को मेंटल पीस वाली एनर्जीज़ में लेके जाना। कहीं न कहीं जब एक इश्यू एक हर इंसान के अंदर होता है कि हमें सामने वाले पर्सन से प्यार चाहिए। हाँ, तो कहीं न कहीं टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आप उस प्यार को अपने अंदर ही कहीं न कहीं ढूँढ रहे हो। बेसिकली ये है सेल्फ लव वाली एनर्जीज़, कि सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ के साथ काम करना। कुछ लोगों को यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का इश्यू होता है, हो सकता है कि वो दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते हो, चाहे फीलिंग्स के लिए कह लें, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कह लें। कहीं न कहीं आप इंडिपेंडेंट होना सीख रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करना भरोसा तो आपको अपने ऊपर पहले से है, लेकिन यहाँ पे हीलिंग, बैलेंस आप लोगों की लाइफ में इस साल आ रहा है। आपकी इमोशनल बैलेंस की मैं बात करूँ तो एक इमोशनल बैलेंस इस साल आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए, फिर बताती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि, strength, number 8, okay, the moon, 10 of wands, the hanged man, okay, यहाँ पे है 7 ऑफ wands की एनर्जी। कहीं ना कहीं जो गलतियाँ आपसे पहले हुई हैं उनको रिपीट ना करें, उनको दोहराए नहीं। ये है जो आपने पहले गलतियाँ कर ली हैं ना, उनसे सबक वाला समय, कि उनसे सबक, वो जो आपको सबक जब मिला था ना,
उसको याद रखें, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा मैं कहूँ काम में आने वाला है। और स्ट्रेंथ की यहाँ पे एनर्जी है। ये साल आपके लिए चैलेंजेस भी हैं जेमिनी, और कहीं न कहीं आपको खुद को प्रूव करना है उन चैलेंजेस को पार करके, और स्ट्रॉन्ग आपको बहुत बना के जाएगा। ये 2022 आपको इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा, फिज़िकली भी एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे दी मून की और 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और कहीं न कहीं ये वाले जो कार्ड हैं दोनों मैसेज दे रहे हैं कि यू नो हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ काम स्टार्ट करा हो, या फिर कुछ भी आप लोगों ने शुरू करा हो, वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिले हो, उसको छोड़ के कुछ और स्टार्ट करने वाली एनर्जी। आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया है जेमिनी, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं ऐसे देख रही हूँ। और 2022 में आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि यूज़ योर टाइम वाइजली। आप कहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीज़ों में कर रहे हो, इसका आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये नौबत ना आने दो, ये दिल टूटने वाली नौबत ना आने दो, और इससे पहले ही अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करो, डेली मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, हेल्दी खाना खाओ। इन सब चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनली वो ब्रेकडाउन की वजह से आप, जैसे कहते हैं ना, कि उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, उतना अपना काम नहीं कर पा रहे जितना आपको करना चाहिए, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है काम करने का। यहाँ पे हीलिंग बहुत सारी है इस साल आप लोगों के लिए, लेकिन इस साल कुछ लेसन्स भी आप लोगों की लाइफ में हैं। अभी देखो, डरना नहीं है जेमिनी कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। किसी रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो सकता है डिप्रेशन से डील कर रहे हों, खुद को संभालने के लिए वो प्रयास कर रहे हों, वो एफर्ट्स कर रहे हों। वो सारी चीज़ों में यहाँ पे हीलिंग आने वाली है। एंड साथ में यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मुझे बता रहा है अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को आपको पुश करना पड़ेगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हमें, कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। हमारी जो हार्ड वर्क है, जैसे मैं बोलूँ तो हम बैंक अकाउंट में सेव करते जाते हैं, वो पैसे हमारे पास कैश के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे अकाउंट में सेव हैं। वैसे ही आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसके भी जो आपको रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आप समझ रहे हो, मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, लेकिन वो आपके अकाउंट में सेव है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब वो खुद आपके पास चल के आएगा। ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मैं कहूँ जब सही समय आएगा। मेहनत करना नहीं छोड़ना, मेहनत पर से अपना विश्वास नहीं उठने देना है आप लोगों को, और हार्ड वर्क आपको करना है, विल पावर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। और जितना हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, अब मैनिफेस्टेशन करो, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो। अपने डिज़ाइन करने से मतलब है अपनी सपनों वाली एक, जैसे दुनिया कहते हैं ना, आप देखो, आप अपनी विशेज़ को लिखो कि आपको आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, आप किन-किन एनर्जीज़ के साथ काम करना चाहते हो। कभी-कभी देखो, कुछ कर्मा जो होता है, कुछ कार्मिक पर्सन्स जो होते हैं जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, वो अपना लेसन देके, जैसे उनके साथ जो भी चैप्टर था, वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, वो अपना वो लेसन देके वो चले गए। लेकिन उसके बाद यू नो हमें वो डील करना होता है चीज़ों से, हमें वो खुद को हील करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से भी ये कहा जा रहा है, रुकना मत, रुकना नहीं, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी मत मचाना चीज़ों में कि आज ही मुझे सारे रिज़ल्ट मिल जाएँ। पेशेंस, टेम्परेंस की जो एनर्जी है, इसमें पेशेंस भी बहुत है। साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, तो यहाँ पे पेशेंस बहुत है, और अपने पेशेंस को बनाए रखना। जेमिनी में कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका पेशेंस जो है वो लॉस्ट होता है। खुद पे काम करने का ये साल है आप लोगों के लिए, खुद को तराशने का ये साल है जेमिनी। और जैसे मैंने आपको गाइडेंस दी, मेडिटेशन ज़रूर करना। किसी तरीके से अगर आप हीलिंग कर सको अपनी क्रिस्टल्स के थ्रू, या फिर प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, तो ये भी आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और
हार्ड वर्क है, लेकिन एट द एंड जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ईयर ख़त्म होने पे आएगा, आपको समझ में आएगा कि इस ईयर ने आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस किए हैं। यहाँ पे ये जो मुश्किलें आप लोगों के सामने आई, ये जो तकलीफ़ें आप लोगों के सामने आई, इन्होंने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओके, सो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अभी आपको किन एनर्जीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। जेमिनी, मिथुन राशि, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसे मैंने कहा, अपनी विशेस को लिखो। आपको जैसी लाइफ चाहिए, जो जो आपके ड्रीम्स हैं, वो लिखना स्टार्ट करो। प्रेयर्स करो, अच्छी अच्छी विशेस मांगो, और डिवाइन आप लोग के साथ है। कभी कभी कुछ कर्मा जो होता है, हमें वो निपटाना ही होता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अच्छे के लिए, बेस्ट फॉर दी सॉरी, होप फॉर दी बेस्ट, कभी कभी मैं ऐसे उल्टा बोल जाती हूँ। आई होप आप लोग मुझे अब समझने लग गए होंगे। एंड खुद को पॉजिटिव आप लोग को रखना है। खुद को पॉजिटिव, आपको डेली खुद को ये अफर्मेशन देनी है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ओके, मैं बताती हूँ। एक्शन नंबर 17, तो यहाँ पे एक्शंस हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड से भी यहाँ पे एक्शन का ही कार्ड है। एक्शंस बहुत सारे लेने होंगे इस साल। डिसीजंस भी आपको लेने होंगे बार बार, और डिसीजंस में देरी नहीं करना। लेकिन अगेन जेमिनी, बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों में, और वो बैलेंस के साथ आप लोगों को काम करना है। जब भी बैलेंस टगमगाएगा, आप डिस्टर्ब फील करोगे। सो ट्राई करना कि जितना हो सके अपने आप को बैलेंस में रखो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखो। समटाइम्स तो देखो, सबकी एनर्जीज़ जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन आप मेडिटेट करोगे, आप एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, जब ये सारी आप लोग चीज़ें करोगे, तो आप खुद को काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही दूर कर लोगे अपनी लाइफ से। ये फेज़ सबकी लाइफ में आता ही है एक बार। मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्ट करना, और अगेन आपके इमोशंस एंड आपकी फायरी एनर्जी, इसको बैलेंस करना। यहाँ पे जो कार्ड है वो आपके इमोशंस एंड आपकी फायरी जो एनर्जी है उसको बैलेंस को बनाने के बाद कर रहा है। हो सकता है आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, ठीक है, और जब आप खड़े हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं कि अब मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करना, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। बैलेंस आपको बना के चलना है। अगर आपका एक एक्सपीरियंस बुरा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सपीरियंस बुरे रहें या फिर सब लोग बुरे हैं। और हो पोनो पोनो प्रेयर करना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अभी से इस प्रेयर को करना स्टार्ट करो। आप चाहो तो नीचे कमेंट में भी ये 4 लाइन की जो प्रेयर है इसे लिख सकते हो। ये दिखने में आपको 4 वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन हीलिंग में ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं। ये प्रेयर आपको यूनिवर्स से करनी है, आपको डिवाइन से करनी है, उन्हें साक्षी मान के करनी है कि जब भी मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं आज तक, मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ गलत किया है, कोई मुझसे पाप हुआ है, उस सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। देन हमें जस्ट एज्यूम करना है कि डिवाइन ने हमें माफ़ कर दिया है, एंड देन थैंक यू बोलना है आपको कि माफ़ कर दिया गया है, आपको वो माफ़ी दे दी गई है, एंड आई लव यू। अब देखो, इस ईगो में नहीं रहना कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है, या फिर हमने तो कभी गलत नहीं किया है। कभी कभी जाने अनजाने में भी कोई गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनका बर्डन कह लीजिए कि आप अपने पिछले जन्मों से ढो रहे होते हैं, ठीक है। सो जस्ट ये प्रेयर करो, एंड आपकी लाइफ में वो पीस आएगी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एंड नंबर 10 यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहेंगी। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है इस साल की सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा पैनिक आप लोग फील कर सकते हो। जेमिनी, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है, मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। स्ट्रॉन्ग बनना है आप लोगों को, और आप स्ट्रॉन्ग हो।
कोई भी चीज़ आप स्ट्रांग हो, आप आए हो इस लाइफ में, आप इसे एंजॉय करके जाओगे, अपने सपनों को पूरा करोगे। एंड आई नो, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। जस्ट खुद को टूटने मत देना, ठीक है? कुछ लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, बहुत परेशान हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करना है। जो गया सो गया, अभी मूव ऑन करो, आगे बढ़ो और काम करो अपने ऊपर। कुछ लोगों को यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जीज घेर सकती हैं कि मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस के साथ भी आप लोग को काम करना पड़ेगा, माफ़ी के साथ आप लोग को काम करना पड़ेगा। और माफ़ मैंने बताया है कि माफ़ इसलिए नहीं करते कि उस इंसान ने गलती नहीं करी। माफ़ हम अपने लिए करते हैं क्योंकि हम पीस डिज़र्व करते हैं। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आप यही सोचते रहोगे, इसको कब इसकी गलती की सज़ा मिलेगी, मैं इसे कब तड़पते हुए देखूँगा, कब देखूँगी, इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, ये भी एक दिन रोएगी, ये भी एक दिन ये एनर्जीज़ में हम लोग घिरे रहते हैं। सो हमें यहाँ पे नहीं काम करना है, हमें काम करना है कि मेरी लाइफ में हीलिंग आ रही है। आप समझ रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि माफ़ी, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। नेपच्यून, योर फैंटेसीज, इयररिंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपके इल्यूजन्स के बारे में, वो मृग तृष्णा का जाल, वो माया जैसे आप घेरे हुए हो। और आपको काम करना है ये लाइट के साथ, वो रोशनी के साथ, कि ये चीज़ें आपको घेरेंगी, ये डिप्रेशन आपको घेरेगा, ये ये 3D वर्ल्ड के जो ड्रामा है, जो चीज़ें हैं, लेकिन आपको काम करना है वो रोशनी के साथ। देखो, अंधेरा है, रोशनी भी है, अच्छा है, बुराई भी, हर चीज़ का वो है। आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ कर सकते हो, किसको चूज़ करते हो। कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर ही भगवान छुपा है, शैतान भी छुपा है, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन इंसान किसका साथ देता है, वो कौन सी एनर्जीज़ के साथ काम करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे वो रोशनी के साथ काम करना है, लाइट के साथ काम करना है। एंड आज से ही, अभी से ही यहाँ पे लिख के जाओ, मैं मेडिटेशन करूँगी, मैं मेडिटेशन करूँगा, ठीक है? और आपको करना है डेली। टेंथ हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन दी आउटसाइड वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन रखते हो बाहर में, आउटसाइड वर्ल्ड में लोगों के साथ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके कैरियर के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। सो अपनी कम्युनिकेशंस आपको हेल्दी रखनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैसेज ये है कि अपना दुख आप दूसरे लोगों से शेयर नहीं करना। कभी कभी चीज़ें हम जितना प्राइवेट रखते हैं उतनी ही अच्छी हैं, उतना ही सही है। कहीं ना कहीं कभी जब हम दूसरों से प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ती ही हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको अकेले सफ़र करना है, मैं आपके साथ हूँ। ये पूरी एक फैमिली है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, जमेनाय, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो किससे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, लेकिन मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रेयर्स आप लोग के साथ हैं। बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? पाइसेस, तो कोई पाइसेस पर्सन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस साल। एंड साथ में यहाँ पे है, दिस एनर्जी इज़ विशफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूजेज एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों से फॉरगिविंग के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आपको काम करना है, प्यार के ऊपर आप लोग को भरोसा करना है कि प्यार है, प्यार एग्जिस्ट करता है, ट्रू लव इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और बहुत इमोशनल आप लोग फील कर सकते हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लेके आना है। ओके, तो यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। A new start is coming. सो यहाँ पे इस साल आप लोग के लिए एक न्यू स्टार्ट है जेमिनाई, और इस नई शुरुआत का आपको हंसते हंसते खुशी खुशी स्वागत करना है, ठीक है? कुछ नया शुरू होने के लिए किसी चीज़ का एंड होना ज़रूरी होता है। और
अब एक नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, और इसके साथ आपको खुश रहना है। The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. सो यहाँ पे एक एंड, एक बहुत ही टफ साइकिल जो आप लोग की लाइफ में चली आ रही थी, इसका एंड है। और ये इस एंड को होने दो, ये एंड होगा। किस तरीके से ये कार्ड आए हैं, एक एंड हो रहा है टफ साइकिल का, और यहाँ पे है ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस टफ साइकिल का एंड होने दो जेमिनी, क्योंकि इसी के बाद ये न्यू स्टार्ट है, ये नई शुरुआत है, और ये जो नई शुरुआत है ये आपकी है। यहाँ पे आपको काम करना है। ये जो कार्मिक था, ये जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे आपकी लाइफ में, ये चले गए। आई नो कि लॉस्ट हो आप लोग थोड़े से, लेकिन मैंने कहा ना, मैं प्रेयर्स आप लोग के लिए करूँगी। अपना ख्याल रखना, ओके, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी हीलिंग का ख्याल रखना, ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताना किससे रीडिंग रेजोनेट की है, क्योंकि बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हैं, आई नो। लेकिन मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि आप लोग खुश रहें, जल्दी खुद को हील कर लें, और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे वर्ड्स भी लड़खड़ा रहे हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग दी बहुत इंटेंस एनर्जी है। अपना ख्याल रखना जेमिनी। बार बार मैं यही कह रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो। मुस्कुराते रहना। एंड आई डोंट नो मैं किन वर्ड्स के साथ आपको वो कंसोल कर पाऊँ, आपको वो हील कर पाऊँ आपको, लेकिन जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। खुद को हील करना है आप लोगों को। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।